नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे साथ पास में ये जो पत्ते हैं कुछ पहचान में आ रहे हैं। आसपास की लोकेशन भी दिख रही होगी। ये है बांस, पहचान लिया ना। ये बांस की खेती हो रही है और ये जो आज हम खेती तो दिखाएंगे। ख़ास बात ये है कि ये जो किसान है जो इस बांस की खेती कर रहे हैं, वो किसान यहाँ इससे एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखाएं। मतलब इनके खेत में आने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये शायद ही ऐसा कोई खेत होगा जिस पे जाते हैं तो कभी कितना पैसे लगते होंगे, लेकिन यहाँ पर आने के लिए हर व्यक्ति को 50 रुपये देने पड़ते हैं। और यदि आप यहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको फिर अलग से 2100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो किसान हैं वो इतने जागरूक है कि इन्होंने अपने खेत को ही एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है और इस लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं और पैसा भी दे रहे हैं। तो किसान भाई और भी ऐसा होंगे जो चाहते होंगे कि अपना खेत देखने आए और इस तरह से एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो आज हमारे साथ नीमच ज़िले के जो भाटखेड़ी गांव है वहाँ के जागरूक किसान हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये किसान है, आज से कुछ साल पहले जब कोरोना आया था तब ये दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार का काम करते थे। अच्छी सरकारी नौकरी थी, उसको छोड़कर ये यहाँ आए हैं क्योंकि घर परिवार के साथ रहना था और जो भागा दौड़ की ज़िंदगी थी उसको भी त्यागना था और अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करना था और परंपरागत जो काम है खेती किसानी का वो करना चाहते। तो अब ये वहाँ नौकरी छोड़कर किसान बन गए हैं और ऐसे ही जागरूक किसान का नाम है कमला शंकर जी। कमला शंकर जी से बात करेंगे। भाई साहब, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और सभी किसान भाई आपको देख रहे हैं, तो पहले तो आप पूरा परिचय दे दीजिए आपका। राम राम सभी किसान भाइयों को। मैं कमला शंकर विश्वकर्मा नीमच मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने पढ़ाई जो की है वो मास्टर डिग्री कर रखी है सोशल वर्क में। पीजी डिप्लोमा किया हुआ है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। उसके अलावा मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो माइक्रोबायोलॉजी में मैंने मेरी शिक्षा ग्रहण की है। ये खेती का आइडिया आप कैसे आया? मतलब बांस की जो खेती शुरू करी है आपने, तो पहले कितने एरिया में लगाई और पहले तो बताइए आए कैसे इस फील्ड में आप? मैंने जैसे कि मेन तो कोरोना समय जो आया वो उसमें अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने अपना जो अंतर्मन जगा दिया। हाँ। कि भाई कोरोना जो काल है ये मतलब आया है इसीलिए कि भाई अपने अंदर की जो मेन जो आत्मा है, अंतर आत्मा को झकझोर दिया उसने। मेरा दिखने लगा। खुद का जो भाई है वो हॉस्पिटल में एडमिट था 1.5 महीना। अच्छा। और 1.5 महीना में वहाँ रहा। मैंने इतना मतलब जो तांडव देखा भगवान का। हाँ। हर दिन 2-2, 4-4 लाशें हमारे सामने से गुजर रही थी। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार देखो अपन भागा दौड़ भरी जीवन में हैं और मतलब अपन जीवन तो जी नहीं पाए। मान लो आदमी 60 साल बाद रिटायर होता है। हाँ। तो रिटायर होने के बाद में मैं क्या पौधे लगा लूंगा और क्या जीवन जी लूंगा। आजकल 60 साल 70 साल का तो जीवन हो गया है। तो मैंने सोचा 40 साल में ही क्यों ना अपने आप को रिटायर कर लिया जाए। और उसके बाद में कोरोना के बाद से ही मतलब जो मेरी जॉब थी स्वास्थ्य मंत्रालय में उसको मैंने क्विट किया और मैंने अपना जो खेत था उसको सुधारना चालू किया। तो इसी दौरान आने के बाद में मैं एक वन विभाग की कार्यशाला में गया। वन विभाग की तरफ से एक कार्यशाला थी बेम्बू मिशन की। तो वहाँ पे मुझे एक आइडिया आया कि जो ये जो बांस है, बांस की खेती भी हम कर सकते हैं। और बांस की खेती से मैंने दोहरा लाभ उस समय जब लगाते से ही लिया कि मेरा जो खेत है वो नाले के पास में था। तो उसमें क्या है, बारिश का पानी घुस जाता था हर साल। हाँ। तो उससे क्या कोई फसल नहीं होती थी बारिश की यहाँ पर। तो हमने सोचा कि यार जब बारिश में फसल ही नहीं हो रही है तो अपन एक फसल ही लेना है, तो अपन बैम्बू की फसल लगा देते हैं। तो फिर मैंने 1000 पौधे लगाए बांस मिशन में। और बांस मिशन में पौधे जो भी किसान लगाता है उसको शासन की तरफ से 120 रुपया प्रति पौधे की सहायता दी जाती है। अनुदान वो इसलिए कि भाई उसमें खर्चा आता है 240 रुपए का। तो आधा शासन वहन करता है, आधा अपने को वहन करना है। और 3 साल तक आपको पौधों को जीवित रखना होता है। शासन का जो भी बंदा रहता है वन विभाग का, वो हर महीने आके गिनती करता है कि आपके पौधे बराबर हैं या नहीं हैं, पौधे आपके कम नहीं होना चाहिए। तो उसी दृष्टि से फिर मैंने ये पौधे लगाए बांस के। और इसके साथ मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इसमें मैंने ठंड के दिनों में जो अश्वगंधा की फसल लगाई। तो अश्वगंधा की जो फसल है उसमें लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग मुझे सालाना आमदनी हुई। तो वो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, क्योंकि बांस में जो इनकम चालू होती है वो 5वें साल के बाद होती है। तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का जो आइडिया था यही मेरे हिसाब से कि भाई ये नवाचारी कहा जाएगा। वहाँ चलते बैठते अपन वहीं बैठ के बात करते हैं। नवाचारी कहा जाएगा। उसके अलावा शुरू के 2 साल में मैंने अश्वगंधा की खेती करी। इसके बाद में फिर जो तीसरा साल आया तो तीसरे साल में मैंने यहाँ पर शतावरी का रोपण किया।
तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे किनारे से, ये शतावरी के पौधे अच्छा, बारीक बारीक दिख हाँ रहे हैं। ये बारीक बारीक है। तो ये हाँ जो दिख रहे हैं ये बारीक है ना? हाँ ये शतावरी के ये पौधे क्या हैं। औषधि चीज है? औषधि है। और ये बांस की जो छांव है उस छांव में भी ये चल सकती है, मतलब इसको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है। ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है। और इसमें हल्की धूप छन छन के आती है, उससे इसका काम हो जाता है। तो ये इंटरक्रॉप मैंने फसल लगाई है, तो ये भी एक एडिशनल इनकम है। फिर बीच में जो है ये सब मैंने किया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये अब आपने एक ऐसा नया काम करा है कि खेत पे आने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये क्या कहानी है कि पैसा दे के आना पड़ रहा है लोगों को? मेन चीज और लोग आ रहे भी हैं, ऐसा नहीं कि अरे कहाँ जाना है? जी मेन चीज़ ये है कि मेरा उद्देश्य था कि मेरे खेत को मैं एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट टाइप से डेवलप करूं। मान लो कि शुरुआत यहाँ से हुई कि एक हमारे परिचित थे, उनको फोटोशूट के लिए उदयपुर जाना था। ये उसी के लिए लगा रखा है ना? हाँ ये फोटोशूट कलरफुल है। नहीं, दिख रहा है ये कलरफुल, ये पलंग इसी के लिए, इसी पे फोटोशूट होता है। ये देख लीजिए भैया, इस तरह के जुगाड़ है जिसमें अच्छी लोकेशन दिखती है। लोग बाग जो दूर दूर से आते हैं और फोटो शूट कराते हैं, प्री वेडिंग भी हो रहा है और बहुत सारे तमाम तरह के आजकल फोटो खिंचाने के रिवाज हैं। मैटरनिटी शूट भी होता है, बेबी शावर वाला। हाँ, तो ये चीज़ है कि उस समय क्या हुआ कि उनको उदयपुर जाना था, तो उनके मतलब वहाँ पे लोकेशन के 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। हाँ। तो वो उनको फिर आने जाने का खर्चा करके 1-8 लाख रुपए पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई साहब का बाम्बू का खेत है, वहाँ कर लेते हैं अपन। तो वो पहला शूट जो हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी शादी में वो फोटो वोटो सब डिस्प्ले किया। तो उसके बाद से लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए और आना चालू हो गए कि यार भैया उदयपुर 1 लाख रुपए खर्चा करने की बजाय 2,000 रुपये में अपना काम हो रहा है, तो अपन यही कर लेते हैं। सही बात। तो उस समय से शुरुआत हुई और वो फोटोशूट का था। तो उसके साथ मैंने सोचा यार क्यों ना बाकी कोई लोग आके नुकसान करते हैं, आलतू फालतू लोग भी आते रहते हैं, यहाँ आके कचरा करके चले जाते हैं। तो मैंने फिर शुल्क रखा यहाँ का, तो 50 रुपये एंट्री फीस रखी यहाँ की। उसके बाद क्या होता है कि एंट्री फीस रखने के बाद में यहाँ पे जो आपसे एंट्री फीस देके आएगा वही आपके खेत में प्रवेश कर सकता है। उसका मैंने बाहर नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है। उस नोटिस बोर्ड पे मैंने लिखा भी रखा है कि बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। अच्छा। तो वो उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अवेयर हो जाता है, उनको पता चल जाता है। वहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो कोई भी बिना वजह अंदर एंट्री ना करे। तो ये जो होता है, इससे आगे थोड़ा सा इनकम भी हो रहा है और ये जो है इससे खेत का जो मेंटेनेंस है वो दोनों चीजें इसमें। अच्छा, अभी की कंडीशन में कितने लोग रोजाना आ जाते हैं? मतलब रोजाना, या मतलब जैसे अभी तो बारिश का सीजन, लेकिन बारिश जो जब शादियों का सीजन रहता है या संडे सैटरडे इस तरह का जो दिन रहता है, उस दिन छुट्टियों के दिन भी मतलब लोग यहाँ घूमने के लिए पिकनिक की दृष्टि से आते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि महीने के 30 से 40 लोग, 50 लोग लगभग हर महीने आ जाते हैं। और जैसे मान लो कुछ ऐसे दिन हो गए कि जैसे हरियाली अमावस्या हो गई, जैसे अपना 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गई, उनके जो पहले एक छुट्टी होती है, सैटरडे वाली छुट्टी भी रहती है। मतलब 14 अगस्त के दिन भी यहाँ पे कम से कम 15-20 लोग आए थे घूमने के लिए। वो मतलब नववर्ष की पूर्व संध्या पे कई लोग घूमने निकल जाते हैं। तो वो वैसे अभी यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मतलब अपने आसपास के आते हैं कि दूर दूर से भी आते हैं? मेन अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं, इधर भानपुरा तरफ से भी आ चुके हैं। मतलब यहाँ से भानपुरा लगभग होगा 50 से 60 किलोमीटर। भानपुरा गांधी सागर तक के लोग आए हैं, मंदसौर तक के लोग आए हैं, इधर नीमच जिले के तो लगभग मतलब नीमच और मंदसौर, अपना ये 2 जिले हैं, नीमच मंदसौर गरोट लगभग। तो ये यहाँ के लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। और ये शुरू कब करा आपने? ये पिछले लगभग लास्ट ईयर से ही चालू हुआ है। मतलब अभी 1 साल ही हुआ है। हाँ, तो बीच बीच में मैं क्या करता हूँ कि जैसे और भी जो शूटिंग लोकेशंस हैं वो तैयार करता रहता हूँ। अब मैंने 6 महीने पहले मेरे खेत में मैंने ये सनफ्लावर लगाए थे। अच्छा। सूरजमुखी। हाँ। तो सूरजमुखी में भी 1-2 शूट हुए। तो उनको बांस की लोकेशन भी मिल गई, सूरजमुखी की भी मिल गई। तो अभी मेरे खेत के पास में ही एक खेत और है, तैयार हो रहा है, वो है आंवले का। तो वहाँ पे मैंने लक्ष्मी करके और नरेंद्र सेवन और लक्ष्मी करके वैरायटी एक मैंने लगाई है आंवले की। उसका क्या रहता है आंवले का? आंवले में जैसे वो बड़े वाले आंवले आते हैं। अच्छा। तो वो चौथे या 5वें साल से वो उसमें भी आंवले आना चालू हो जाएंगे। तो जो फोटोशूट के लिए जो लोग आते हैं उनको वो लोकेशन भी मिल जाएगी और मेरे आंवले का खेत है, आंवले का बेनिफिट भी मिलेगा। तो देखते हैं थोड़ा फार्म हाउस और कैसा क्या है और थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। अच्छा, इसमें कोई बांस में कोई वैरायटी वगैरह होती है क्या? जी, बांस में वैरायटी है। आप जैसे ये जो वैरायटी है, ये वाली वैरायटी जो है ये अपने इसको टुल्डा बोलते हैं। सॉरी, टुल्डा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये वाली जो वैरायटी है इसको बेम्बूसा बालकुआ बोलते हैं। तो ये जो बांस है ये आपको देख रहा होगा कि ये बिल्कुल सीधा खंबे की तरह, सीधे खंबे की तरह ये सब प्लेन आ रहे हैं। और ये जो इनके जो ये वाले जो शूट्स हैं
ये वाले साइड वाली ब्रांचिंग जो है, ये साइड ब्रांचिंग हम लोग सारी इनकी कट कर देते हैं, ताकि जो भी मतलब बाहर से जो लोग आते हैं ना, हाँ। उनको किसी को चुभे जैसा अभी नहीं, मेरे को लग गया। और हाँ तो ये क्या होता है कि इनसे किसी को लगे नहीं, चोट ना लगे। अच्छा, इसका फिर बेनिफिट ये कटिंग का कोई और दूसरा? ये कटिंग का टेक्निकल बेनिफिट ये है कि ये सीधे सीधे जाते हैं। अच्छा, वो लोड से टेढ़े हो जाते हैं। हाँ, लोड से टेढ़े हो जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा इनके अंदर का भोजन का जो अवशोषण होता है, हाँ, तो ये इनका वेस्टेज है। मतलब हाँ, ये इतना तो इसको अगर भोजन मिलेगा तो ये सीधा सीधा जाएगा। और आप ये जो देख रहे हैं, ये जो हैं ये फर्स्ट ईयर के पौधे हैं, ये जो पौधे हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं, और ये जो है ये अभी लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर की जो जनरेशन है वो बड़ी है। हाँ। जो माँ से है, जैसे बोलते हैं ना कि बेटा बाप से भी ऊंचा निकल जाता है, हाँ। तो तब बोलते हैं हाँ यार कि मेरा बेटा तो मेरे से भी बड़ा हो गया। तो ये जो है ये बाप है, ये बेटे हैं। मतलब ये उल्टा है। हाँ। मतलब ये ऐसा मुझे ये लग रहा था कि ये मतलब अभी नया पौधा है और ये पुराना है, लेकिन ये जस्ट उल्टा है। मतलब उल्टा ही है। हाँ। ये जो है फर्स्ट ईयर के पौधे हैं, ये पक भी गया है हल्का सा। तो हम क्या कर रहे हैं, पता चलता पक गया क्या? मतलब हल्का सा पीलापन इनके अंदर आने लगा। अच्छा, वो ग्रीन एकदम। हाँ, ये ग्रीन है। और ये क्या है, इनके साथ में अभी ये इनका निकला नहीं है। ये जो छिलका है ना, ये 1 साल भर में निकलता है। अच्छा। तो ये है लेटेस्ट वाला है मतलब, और पुराने वालों के छिलके निकल जाते हैं, और इनमें ये जो है हल्की हल्की ये जड़ें आने लग जाती है। तो ये वाला जो वेराइटी है ये बैम्बूसा बाल्कुआ है। हम आपको टुल्डा भी दिखाते हैं, इधर आइए आप, इस वाले रास्ते से आप आइए। ये वाला जो वेराइटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पेरी की जो साइज है, पेरी बोले तो ये जो बीच का इंटरनोडल अच्छा, डिस्टेंस, हाँ। इंटरनोडल डिस्टेंस है, ये 2 से 2.5 फीट के समथिंग होता हाँ। है। तो ये वाला जो बांस है ये वेराइटी अलग है, ये टुल्डा बांस है। और हाँ, इसमें मतलब वो स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, इसकी अगरबत्ती बनती है, है। और इसमें नहीं है। इसमें इसकी जो स्पेस है ये करीब 1 फीट की होती है, उसमें 2.5-3 फीट, उसमें 2.5-3 फीट की होती है। उससे अपन मतलब जो फर्नीचर वगैरह है वो भी बनता है। वो देखे फर्नीचर बनते हैं, फर्नीचर वगैरह बनता है। और ये जो है आप ये वाला जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो इसमें शूट आ रहा है, हाँ। ये शूट आप देखेंगे तो कल हम जब देख के गए तो कल नहीं था यहाँ पे, कल कुछ नहीं था। हाँ, कल कुछ नहीं था, कल ये इतना सही था, मतलब आधा ही समझ लो। मतलब हाँ, इतना था कल। हाँ, और आज एक रात में ये शूट इतना निकला। ये कल जो बिजली कड़कने की जो हाँ, मैं वही पूछा था, गांव में कहते हैं और बिजली चमकेगी तो वो एकदम बाहर निकलता है। तो ये मैं आज देख रहा हूँ, ये इस तरह से निकलता है। हाँ, तो ये लगभग 3 फीट 3.5 फीट हो गया है। तो ये जब बिजली कड़कती है ना जोर से, उसी समय खट से ये 3 फीट बढ़ता है। तो अब ये जैसे इन सभी में लागू होता है कि सिर्फ इसी में लागू होता है सिस्टम? बिजली कड़कने से सभी के ऊपर? बिजली कड़कने से केवल शूट निकलते हैं। अच्छा, बस अच्छा, शूट निकलते हैं। वो कितना भी बड़ा निकल सकता है। हाँ, वो कितना भी बड़ा निकल सकता है। नहीं बढ़ेगा। अब बिजली गिरने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिजली गिरने से ही ये बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ते तो ये भी बढ़ते हैं कि सिर्फ यही बढ़ता है? केवल ये शूट ही बढ़ेगा। अच्छा, शूट ही बढ़ेगा। ये शूट आपका शुरू के जो 2 से 3 महीने हैं, इन 2 से 3 महीनों में सबसे ऊपर निकल जाएगा ये। अच्छा, ऐसा? हाँ, ये जो पुराने इनके जो हैं पीछे छोड़ देंगे, पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाएगा। ये इनसे भी बढ़ाएगा। हर साल इसमें ग्रोथ होगी। और इसका एक और मैं आपको नई चीज बताता हूँ कि ये जो बैम्बू शूट है, इसका अचार भी बनता है, ये इसकी सब्जी भी बनती है। जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनमें ज्यादा प्रचलित है। और अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत कुछ ज्यादा खांसी ये वो, तो इसका आप काढ़ा वो बना के पी लो। आप इसका सूप जो बोलते हैं ना, सूप, हाँ। तो इसका अगर आप सूप पी लेते हैं तो ये सर्दी के ध्यान लिए रखने की बातें हैं कि भैया ये आम के आम गुटली होता है, मतलब बांस को खाने के बारे में सोचना, मतलब इसका अचार डलता भैया। बैम्बू शूट की सब्जी भी बनती है, सब्जी बन रही है, अचार बन रहा है, मुरब्बा बनता है, मुरब्बा लंबाई बढ़ाने के लिए। इसका जो मुरब्बा है वो फेमस है। मतलब काफी लोग जो है इसका मुरब्बा बनाते हैं, और वो लंबाई जो बढ़ाने के लिए, अच्छा, हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, जैसे हाइट बढ़ाने के लिए इसका मुरब्बा जरूर ढूंढ लेना, काम मिल रहा है तो मुरब्बा जरूर बना ले। और उसके बाद में एक और चीज जो है इसकी फेमस है, आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे बैम्बू शूट पाउडर। बैम्बू शूट पाउडर 500 रुपए का 100 ग्राम। अच्छा, इसका पाउडर बनता है, वो 500 रुपए का 100 ग्राम। 500 रुपए का 100 ग्राम। ये सारी चीजें हैं, मतलब करने को बहुत कुछ है ना। हम काफी लोग सोचते हैं ना कि यार हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। भैया आप करो, करने के लिए बहुत सारी चीजें। आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में धारणा है कि यार बांस की कोई खेती नहीं होती, पहली बात, मतलब वो इसको खेती के रूप में लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही बोला जा रहा था, अरे क्या कर रखा, खाली बांस लगा रखे हैं, क्या कर रखा। तो और क्या है, जो बेनिफिट है लोगों को पता भी नहीं है। वही चीज है, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब मैं देखता हूँ कई लोग वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र तक जाते नहीं है,
कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं नीमच के, हाँ। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, पर वहाँ तक भी जाना लोग मुनासिब नहीं समझते। 7 दिन का प्रशिक्षण होता है, आने जाने का आपको मतलब खाली वहन करना है। वहाँ जाके बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता है, खाना पीना वहीं मिलता है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। वैज्ञानिक लोग सारी चीज़ें बताते हैं कि आप इसको ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ज्ञान लेने कोई जाता नहीं है। कुल मिला के किसानों को थोड़ा जागरूक होने की भी ज़रूरत है और ये समझना होगा कि जो यदि आपको खेती को लाभ का धंधा बनाना है, इनकम बढ़ानी है, और जिस तरह से आजकल का वातावरण है उसमें निश्चित तौर पर इनकम बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषि विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग समय समय पर दी जाती है उनका लाभ लें। आपने भी ट्रेनिंग ली? बिल्कुल, मैं मतलब जो नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप ग्रुपों में सब जगह डालते हैं। एक तो टमाटर मिर्च की हाईटेक खेती से संबंधित होती है, उनकी जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण होता है, और उसके अलावा जो मसाला फसलों का संवर्धन होता है, औषधीय फसलों और मसाला फसलों का, उसकी 7-7 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ये जो जैसे शतावरी है और अश्वगंधा है, इन सब के बारे में भी वहाँ पे बताया गया कि भाई कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने अभी इसमें क्या बोया था, क्या अच्छा, शतावरी जी। तो ये फसल कितने दिन में आती है, इसका क्या रहता है? ये शतावरी जो है ये 1.5 से 2 साल इसको लगते हैं। हाँ। और न्यूट्रिशन के ऊपर है, आप जितना पानी पिलाते हो, कैसे क्या है इसका, ये सब चीज़ें हैं। तो बांस की जो खेती है, मतलब सॉरी, ये कितने दिन में उपज आ जाती है, मतलब इसका बेनिफिट कब तक बांस ले का सकते जो है, बांस का लगभग अपन मतलब 5 साल में इसका बेनिफिट अपने को मिल सकता है। अच्छा। कि आपने अगर बांस कहीं लगाए हैं तो 5 साल में बांस से आपको मुनाफा मिलेगा। इसमें कोई बीमारी, रोग वोग इस तरह का कुछ रहता है क्या? बांस में मतलब लगभग 90% तो कोई बीमारी नहीं आती है। वो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह पे डिपेंड करता है। कहीं पे थोड़ा सा मान लो दीमक का प्रकोप हो तो उसमें अपन बायोलॉजिकल जो दवाइयाँ हैं कुछ इस्तेमाल करके दीमक को हटा सकते हैं। बाकी छोटी मोटी तो इसमें बीमारियां न के बराबर है, क्योंकि बीमारियों का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। और ये मतलब इसमें मेंटेनेंस वगैरह सब, जिस आदमी को बोझ रहेगा बोले यार इतना कौन झेलेगा, क्या करेगा, या जो जमीन है कि सपोज कभी अपने को लगा कि यार नहीं जम रहा है या ये इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा अपने को, तो इसको नहीं, बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो उसको काट सकता है 3 साल 4 साल बाद काट के, और वापस अपना खेत तैयार कर लो, तो हो जाएगा उसमें कोई वन विभाग भी इसलिए प्रमोट करता है बांस की खेती को कि भैया लोग ज़्यादा से ज़्यादा बांस लगाएं। आने वाले समय में लोगों को लकड़ियां मिलना नहीं है, जंगल कट गए हैं, बांस भी लगभग देश से जंगलों से समाप्त हो रहा है। आप देख लो, हर साल बांस की कीमत बढ़ रही है, बांस अवेलेबल नहीं हो रहा है। अभी एक बांस का जो यहाँ से काट के ले जा रहा है, वो ने मेरे को फ़ोन किया कि आपके भी बांस दे रहे हो क्या? मैंने कहा भैया नहीं देना मेरे को मालूम है ना, आने वाले समय में आप बांस ढूंढते रह जाओगे तो नहीं मिलेंगे। सब लोग जिनके खेतों में मिला के आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। बैंक में एफडी कर रखी है बांस की, 5 साल की एफडी है, 5 साल की एफडी है, और उसको लगाने के लिए शासन आपको अनुदान दे रहा है आगे रह के कि भैया ले लो यार, मतलब आधा खर्चा शासन दे रहे एक तरह से। उसके बावजूद भी अपन तो निश्चित तौर पर भाई साहब भी अपने स्तर पे अपने जो साथी लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनको समय समय पर जागरूक करते रहते हैं कि इस तरह का जो नया काम है उसको अपनाएं और जो खेती है उसको लाभ का धंधा बनाएं।